अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, इस वक्त मैं आपको एक ऐसी ख़बर से बाखबर करवाने आया हूँ। मेरे पीछे आप देख सकते हैं एक मस्जिद है। मैं ज़मीन से तकरीबन 50 या 60 फुट ऊपर ठहरा हुआ हूँ और वो मस्जिद अभी भी मुझसे ऊंची नज़र आ रही है क्योंकि वो मस्जिद एक पहाड़ पर वाक़ है। उस मस्जिद का नाम है मदीना मस्जिद, जो तकरीबन जो है 400 साल या उससे ज़्यादा पुरानी हो सकती है। उसका रिसेंटली कंस्ट्रक्शन किया गया था। लेकिन ये मस्जिद के बाजू एक दरगाह शरीफ है यादुल्लाह हुसैनी साहब की, और उसके अंडर में कब्रस्तान भी आता है। दोस्तों, कुछ दिन पहले हमें इत्तला मिली थी कि इसके तहत जो वक्फ की ज़मीन है उस पर कब्ज़े किए जा रहे हैं। हमने इसमें थोड़ी मालूमात हासिल की तो हमें पता चला कि दरगाह शरीफ और इस मस्जिद और कब्रस्तान के अंडर में तकरीबन 59 एकड़्स वक्फ की ज़मीन है, जो सर्वे नंबर 31 जिसका बताया जा रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी सेक्रेटेरिएट हिल्स में इस मस्जिद के अतराफ़ व कनाफ़ में भारी आबादियाँ बस चुकी हैं। बड़ी तादाद में लोग बस चुके हैं। अगर आप देखेंगे तो मकानात ही मकानात हैं। इस मस्जिद को कुछ साल पहले आबाद किया गया था कुछ मकामी लोग और कुछ हैदराबाद के जाने माने सियासतदानों की जानिब से, जो मसाजिद के लिए हमदर्दी रखते हैं, जो मसाजिद को आबाद करने के लिए मुहिम चलाते हैं, उनकी जानिब से और कुछ मकामी लोगों की जानिब से इस मस्जिद को आबाद किया गया था। उसके बाद से मस्जिद कमेटी वक्फ बोर्ड के साथ मिलकर के काम कर रही थी। वक्फ बोर्ड के अंडर में मस्जिद है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि वक्फे दर वक्फे से इस मस्जिद के अतराफ़ में आप देख सकते हैं, अगर यहाँ मैं आपको बताऊं, अगर आप इधर देख सकते हैं तो उस चट्टान को तोड़ा गया है और तोड़ने के बाद देखिए कहाँ तक इंक्रोचमेंट हो गया है। इसी तरह से इसके अतराफ़ व कनाफ़ में कई प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर बना ली गई हैं। मस्जिद और दरगाह की ज़मीन को, जो कब्रिस्तान के लिए वक्फ है, उसे पहाड़ के अतराफ़ से काटा जा रहा है और धीरे धीरे 200-200 गज़ या 300-300 गज़ के प्लॉट्स को फ़रोख्त किया जा रहा है। अभी तक मिली इत्तलात के मुताबिक ऐसे लोगों के नाम भी इसमें शामिल हुए हैं जिसे सुनने के बाद हम खुद ताज्जुब में पड़ चुके हैं। कुछ लोगों ने हमें बताया कि यहाँ पर जो मकामी लोग हैं, उन्होंने हमसे बताया कि हो सकता है कि मस्जिद कमेटी के भी कुछ लोग इसमें शामिल हों, क्योंकि मस्जिद कमेटी के नाक के नीचे ये काम हो रहा है और मस्जिद कमेटी बिल्कुल खामोश बैठी हुई है। मस्जिद कमेटी अगरचे वक्फ बोर्ड को अप्रोच हो रही है तो उनका रिप्रेजेंटेशन कितना मजबूत है ये भी हमें देखना होगा। वक्फ बोर्ड की धांधलियों को लेकर AIMIM फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी 12 असेंबली में आवाज़ बुलंद करते हुए नज़र आ रहे हैं। जो वक्फ प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो अल्लाह के लिए वक्फ की जाती हैं, कुछ नेक कामों के लिए वक्फ किए जाते हैं और उस पर कब्ज़े बार बार किए जा रहे हैं। नमाज का वक्त यहाँ पर 1:45 बताया गया है। दूसरे मसाजिद में भी अज़ानें हो रही है। मैं आपको वहाँ ले चलता हूँ जहाँ पर ये सारा इंक्रोचमेंट हुआ है। आप खुद देखें, इसके अतराफ़ का हाल देखें और किस तरह से कब्रिस्तान को और मस्जिद को ख़तरा, क्योंकि आप देखें ये मस्जिद के अतराफ़ में कहाँ तक खुदाई कर दी गई है और वो जो पहाड़ है वो चट्टान मोरम की नज़र आ रही है, जो बिल्कुल नरम मिट्टी होती है, और अगर लैंडस्लाइड्स होता है ऐसे में तो फिर ये मस्जिद और दरगाह दोनों को भी यहाँ पर ख़तरा हो सकता है। वक्फ बोर्ड की लापरवाही, चाहे TDP की हुकूमत हो, चाहे BRS हो या चाहे कांग्रेस हो, मुसलमानों को लूटने के लिए सभी आगे रहते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर इंक्रोचमेंट हो रहा है। आप देख सकते हैं कि इस चट्टान को 2 दिन पहले तोड़ा गया है। पीछे मस्जिद आपको नज़र आ रही है, वहाँ पर मैं चाहूँगा कि मस्जिद को थोड़ा दिखाया जाए और ये आप देख सकते हैं कि किस तरह यहाँ पर इस ज़मीन को इंक्रोच किया जा रहा है। जैसा कि मैंने बताया कि इस मस्जिद के तहत तकरीबन 59 एकड़्स थी जो कि ख़त्म हो चुकी थी, लेकिन अब जो बची थी 2-3 एकड़ वक्फ बोर्ड की जानिब से जिसे प्रिज़र्व किया जाना चाहिए था, उसमें भी वक्फ बोर्ड इसे प्रिज़र्व करने में नाकाम हो गया, फ़ेल हो गया, जिसकी वजह से इंक्रोचमेंट बढ़ते पे बढ़ते जा रहे हैं। चट्टान को काट दिया गया है, मस्जिद के करीब तक पहुंच गए हैं। हो सकता है कि आने वाले वक्त में इसे और काटा जाए और आगे बढ़ा जाए। ये ज़मीन इस वक्त मस्जिद की है। इसके पीछे एक रोड बनी हुई है, यहाँ पर एक बेसमेंट ऑलरेडी बना दिया गया है, यहाँ यानी कि पहले इसे इंक्रोच किया गया, अब फिर इसे इंक्रोच करने के लिए चट्टान को तोड़ा गया है। वक्फ बोर्ड ऐसी कैसी गहरी नींद सो रहा है। वक्फ बोर्ड के मेंबर्स बारहा बदलते जा रहे हैं, वक्फ बोर्ड चेयरमैन बदलते जा रहे हैं, गवर्नमेंट्स बदलती जा रही है, लेकिन हर शख्स अपनी तर्ज पर ज़मीन को लूटने की कोशिश कर रहा है। की जानिब से जो धांधलियाँ की जा रही है उसमें हर एक हुकूमत नाकाम नज़र आ रही है। जैसा कि मैंने कहा था, चाहे BRS हो, TDP हो, कांग्रेस हो, सब एक ही थाली के हैं और जिसे मौका मिलता है वो टूट पड़ता है और मुसलमानों की जागीरों पर कब्ज़े करता है।